तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन अ वार्म वेलकम इन क्रिएटिव कॉमरेड। और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे स्पॉटिंग एरर और कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्वेश्चन की। ये यूपीएससी के थ्रू पूछा गया 2015 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉटिंग एरर पर हम डायरेक्ट चलेंगे। हमें पता है स्पॉट डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्पॉटिंग एरर में हम कैसे सॉल्व करते हैं और हमें क्या करने की जरूरत रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है ना। पहली बार हमने पढ़ा तो हमें कोई बेतुकापन नहीं लग रहा है। अब ब्रेकिंग मेथड का अप्लाई करते हैं। द रीजन सही है। द रीजन फॉर हिज फेलियर सिंगुलर है। हिज फेलियर इज भी सही है, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिकॉज का यूज हो रहा है, अगर आपने एक बार रीजन का यूज कर दिया, द रीजन फॉर हिज फेलियर बिकॉज ही डिड नॉट वर्क, तो अगर आपने एक बार रीजन का यूज कर दिया तो आपको फिर बिकॉज का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगेन क्या है, सुपरफ्लुअस मिस्टेक है। तो यहाँ पे बिकॉज का यूज अननेसेसरी किया गया है। एक बार आप बिकॉज को रिमूव करके पढ़िए तो द रीजन फॉर हिज फेलियर इज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये करेक्ट है। तो बिकॉज का यूज अननेसेसरी है, तो एरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो आपको वैसे भी पता है कि अगर फूड एंड वाटर दोनों मिलके एक चीज को डिनोट करते हैं, इसके अलावा अगर एज वेल एज लगा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगा। तो इज द फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, नो एरर। ठीक है ना। काफी सही सेंटेंस है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए, लार्जर देन का यूज आ रहा है। ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से आप डिग्री का यूज हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए कौन सा डिग्री इन्होंने लगाया है। तो क्या बोल रहा है, इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसी। कंप्लीट मतलब पूरे कंट्री से, पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा डिग्री यूज करेंगे, थर्ड डिग्री यूज करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लार्जर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिया इज लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगेन इरर इरर किस पार्ट में है, इरर इन पार्ट ऑफ इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिग्री प्रॉब्लम थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द जज हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड फाउंड दैट द बॉय वॉज इनोसेंट। फिर से इसको पढ़ते हैं। द जज हर्ड, ओके हर्ड है, ठीक है ना। हियर का पास्ट फॉर्म होता है हर्ड। द जज हर्ड द आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स है, ठीक है, आर्गुमेंट्स ऑफ द लॉयर्स, ठीक है, एंड फाउंड दैट द बॉय वॉज इनोसेंट। तो अगेन इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है, सो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965। तो अगले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमने भी इसी सेम टाइप का एरर किया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ फ्रॉम वर्ड वी शुड यूज सिंस। ओके, सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ऑल साइंटिस्ट एग्री। ठीक है। एग्री क्यों है, क्योंकि ऑल साइंटिस्ट है। ठीक है ना। ऑल साइंटिस्ट एग्री दैट दैट देयर शुड बी है, ठीक है ना, शुड बी ए टोटल बैन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। ऑल साइंटिस्ट एग्री दैट देयर शुड बी ए टोटल बैन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। ठीक है ना। तो अगेन इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सच बुक विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। सच बुक, तो याद रखिएगा, मैंने आपको अपने मैराथन वीडियो में भी बताया कि अगर सच का यूज होता है तो सच के साथ कौन सा कंजक्शन आता है, एज आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे विच के प्लेस पे क्या आएगा, एज आना चाहिए। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, कई बार बताया फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस में वन ऑफ आ रहा है, ठीक है ना, तो वन ऑफ के बाद हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, पीएसएस का रूल फॉलो करते हैं। कौन सा, पीएसएस का रूल फॉलो करते हैं। पीएसएस मतलब पहला जो आएगा आपका प्लूरल होगा, उसके बाद अगला वर्ड आपका सिंगुलर होगा, फिर अगला वर्ड भी सिंगुलर होगा। तो देखिए वन ऑफ के बाद क्या आ रहा है, पोएट। ठीक है ना। तो पोएट क्या होगा, यहाँ पे पोएट्स होना चाहिए, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोएट्स। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यू मे प्लीज अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑफ सैलरी टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। यू मे प्लीज, ठीक है, अप्लाई फॉर एन एडवांस, एन का यूज राइट है। यू मे अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑफ सैलरी, ठीक है, टू कवर भी सही है, टू कवर कॉस्ट, कॉस्ट है,
टू कवर कॉस्ट ऑफ, तो देखिए टू कवर यहाँ पे क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, द, टू कवर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल था, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको आर्टिकल का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो अगेन एरर इन पार्ट ऑफ सी, ठीक है ना, यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टैक्सी दैट विल टेक फैमिली टू हरिद्वार हैड टू बी रेडी एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या बोला जा रहा है, द टैक्सी दैट विल टेक द फैमिली टू हरिद्वार हैड टू बी रेडी एट 6 द मॉर्निंग। टैक्सी यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो देखिए फ्यूचर टेंस के साथ कभी भी हैड मतलब पास्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड के प्लेस पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। एक रूल है, मैंने आपको मैराथन वीडियो में बताया भी है कि देखिए फ्यूचर के साथ, प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट के साथ हम पास्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, या फ्यूचर के साथ पास्ट का यूज नहीं करेंगे। तो ये रूल होता है। तो फ्यूचर के साथ आप पास्ट का यूज नहीं कर सकते, तो इरर किस पार्ट में इरर है, इरर इन बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू एडहियर द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयज आर, ठीक है, आर है, एक्सपेक्टेड ठीक है, टू एडहियर द रूल्स, मतलब रूल फॉलो करने की बात कर रहा है, एडहियर द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे किस पार्ट में, यहाँ पे एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में। लेट डाउन नहीं होता, लेट डाउन यहाँ पे क्या होता है, लेट डाउन यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे लेट डाउन का यूज नहीं होना चाहिए। देखिए लेट डाउन का यूज डिफरेंट सेंस में करते हैं, ठीक है, जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेट डाउन का यूज डिफरेंट सेंस में करते हैं। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में होगा, एरर इन पार्ट ऑफ सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑनर ऑफ द हॉर्स ग्रीडली आस्क, द ऑनर ऑफ द हॉर्स, हॉर्स, देखिए ऑनर, हॉर्स के ऑनर की बात कर रहा है जो एक सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इस वर्ब को आप सिंगुलर कैसे बनाओगे, आस्क के साथ आप एस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ आस्क व्हाट शुड बी दैट, हियर शुड बी आस्क्स, ओके, आस्क्स। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले, इसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना, पहले इनिशियल रीडिंग में हमें कोई भी ऑब्जर्वनेस नहीं लग रहा है, तो अगेन इसको पढ़ते हैं। आई कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले। तो अगेन इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स, एकदम क्लियर सेंटेंस है। एक्चुअली इसमें कुछ लोगों को डाउट था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें सी द प्ले में एरर है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं लग रहा है। तो आप देख लीजिएगा 13 का आंसर जो डाउटफुल है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नो एरर। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सब मैन आर बोर्न टू ग्रेट। अब देखिए सम यूज है, मतलब कुछ मैन की बात कर रहा है, ठीक है ना, सिंगुलर नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैन के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, मैन के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, मेन यूज करेंगे, ठीक है ना, मेन यूज करेंगे, याद रखिएगा, मैन के प्लेस में हम मेन यूज करेंगे। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर इन देयर ट्रबल्स। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर फीलिंग्स हो रही, अगर फीलिंग्स की बात हो रही है तो फीलिंग्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज करोगे, उस कंडीशन में आप फॉर का यूज नहीं करोगे, उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, विद आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर के प्लेस पे, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, यहाँ फॉर के प्लेस पे क्या आना चाहिए, विथ आना चाहिए, ठीक है ना। तो एरर इन पार्ट ऑफ बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड। अब देखिए यहाँ पे आप ऑलरेडी, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करते हो या आप बुक पढ़ते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे फ्रेंड्स एरर, किस पार्ट में एरर है। तो माई डिटेल्ड स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली, इज का यूज भी राइट है, सबमिटेड, ठीक है, यहाँ भी क्लियर है। तो एरर किस पार्ट में हो सकता है, बी पार्ट में, क्योंकि देखिए रिस्पेक्टिबली क्या डिनोट करता है, रिस्पेक्टिबली डिनोट करता है ऑर्डर, ऑर्डर डिनोट करता है ना, किस ऑर्डर में आप कोई काम कर रहे हो। तो देखिए माई डिटेल्ड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, इन प्लेस ऑफ रिस्पेक्टिबली व्हाट शुड बी यूज, वी शुड यूज रिस्पेक्टफुली। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, एरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। अब देखिए आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग, तो मैंने आपको अपनी मैराथन वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है कि
सिंस, देखिए सिंस का यूज हम कब करते हैं, सिंस का यूज हम करते हैं हमेशा परफेक्ट टेंस के लिए, हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके सेंटेंस में परफेक्ट टेंस आ रहा है तो उस समय हम उसी कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे सिंस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ एम क्या हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हैव बीन। ओके, आई हैव बीन वेटिंग। बीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। तो अगेन इरर किस पार्ट में, इरर इन पार्ट ऑफ ए। क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लास्ट 5 ईयर। तो अगेन यहाँ पे फॉर लगा है और ये टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही के स्थान पे हम क्या कर देंगे, ही हैज बीन रिप्रेजेंटिंग, ठीक है ना। तो अगेन इरर किस पार्ट में, ए पार्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19, इफ ही हियर्स ऑफ योर कंडक्ट ही इज टू बी अनहैप्पी। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ ही हियर्स, अगर उसने तुम्हारा कारनामा सुना तो वो नाराज हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया इज का। तो यहाँ पे लेकिन अपना सेंटेंस किस टेंस में है, ये डिनोट कर रहा है फ्यूचर टेंस को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही विल बी अनहैप्पी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही विल बी अनहैप्पी। तो इरर इज पार्ट ऑफ सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नो सूनर ही अपीयर्ड, नो सूनर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव वर्ड से होती है, नो लाइक नो सूनर, ठीक है ना, इसके अलावा और कोई निगेटिव वर्ड, तो अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव वर्ड से हो रही है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो नो सूनर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले वर्ब आ जाएगा, तो नो सूनर हैड आ जाएगा, हैड ही अपेयर्ड। फिर वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो हैड के बाद क्या आ जाएगा, ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड, नो सूनर हैड ही अपेयर्ड। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। दैट इज नथिंग बट सिनोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। डिप्लोर, देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स का मीनिंग क्या है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट नियरली द सेम इन द सेम मीनिंग एज ओरिजिनल वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको करेक्ट सिनोनिम्स नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे मोस्ट नियरली जो मतलब मोस्ट नियरली है, ठीक है ना। सिनोनिम्स तो आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे सिनोनिम्स दो सिनोनिम्स दिए रहेंगे, ठीक है ना। आंसर में दो सिनोनिम्स दिए रहेंगे, अब उसमें आपको मोस्ट नियर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा और टफ बना देता है पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्लोर, तो यहाँ पे आपको डिप्लोर का मीनिंग पता होना चाहिए। डिप्लोर मीन्स क्या होता है, स्ट्रांगली डिसअप्रूवल, स्ट्रांग डिसअप्रूवल, ठीक है ना। तो काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रांग रूप से अगर डिसअप्रूव कर दिया गया किसी चीज़ को, डिनाई कर दिया गया है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, डिप्लोर। तो अब इसका हम क्या करना है, सिनोनिम्स फाइंड करना है। हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे मैलिन का मतलब क्या होता है, मैलिन मतलब होता है आप किसी का निंदा कर रहे हो, कोई खराब चीज़ है, ठीक है ना। रिग्रेट मीन्स आप पश्चाताप कर रहे हो, आपको किसी एक्शन के कारण रिग्रेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैलिन एंड रिग्रेट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा इंट्रीट एंड लूज हर्ट, ठीक है ना। तो देखिए इंट्रीट का मतलब क्या होता है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, माउस इज नॉट वर्किंग। ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए एंड बी। अब हमें ए एंड बी में फाइंड कर, अगेन माउस इज नॉट वर्किंग यार, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वी वी आर हियर, ओके। तो यहाँ पे हमें डिप्लोर का सिनोनिम्स फाइंड करना था। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो मैलिन का क्या मीनिंग निकलता है, मीन्स एनवी, और मैलिन मीन्स निंदा करना, ओके। आप किसी की बुराई कर रहे हो तो क्या मैलिन, या कोई चीज़ स्पॉइल्ड हो चुका है तो वो क्या है, मैलिन। रिग्रेट मीन्स रिग्रेट, रिमोर्स, रिग्रेट का मीनिंग क्या होता है, रिमोर्स, पश्चाताप, ठीक है ना। तो ये डिप्लोर से रिलेटेड नहीं, क्योंकि डिप्लोर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रांगली डिसअप्रूवल, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास दो वर्ड बचता है, लूज हर्ट एंड इंट्रीट। तो इंट्रीट मीन्स क्या होता है, आप किसी से बहुत सीरियस रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब काफ़ी अर्ज कर रहे हो किसी चीज़ की कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, तो वो क्या होता है, इंट्रीट होता है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो लूज हर्ट। तो यहाँ पे
ये तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास राइट ऑप्शन बचा है, और वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, लूज हट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगेन अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करते तो ये क्वेश्चन काफी टिपिकल हो जाता सॉल्व करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, इमोशन नो, पहले एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। इमोशन मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है, एंड एम्बिशन, एम्बिशन इज आउट ऑफ सिनेरियो। सो वी हैव लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, इंड्यूसमेंट एंड इंसाइटमेंट, बोथ आर सेम एज मोटिवेशन, बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ मोटिवेशन। ये दोनों इंड्यूसमेंट और इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मीन्स आप किसी को किसी के लिए किसी चीज़ के लिए इंसाइट कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, ठीक है ना, मोटिवेट कर रहे हो। इंड्यूस मीन्स इंड्यूसमेंट आल्सो हैव सेम मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूसमेंट और इंसाइटमेंट दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड डी बोथ करेक्ट है, लेकिन जो आंसर की में दिया है वो आंसर की में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं 23, रेसिड्यू। तो रेसिड्यू मीन्स समथिंग आफ्टर completed the work if something is remaining, if something is remains that is called residue, ठीक है ना। आप जब कोई काम खत्म कर लेते हो उसके बाद जो कोई मटेरियल बचता है थोड़ा सा, तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिड्यू है। जब रेसिड्यू है तो यहाँ पे रेसिड्यू का आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो नथिंग इज नॉट रिलेटेड टू रेसिड्यू, रिसीड एंड लिटिल। लिटिल इज ऑल्सो सेम एज नथिंग। तो यहाँ पे नथिंग और लिटिल का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे बी एंड डी को आप एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास बचा है रिमाइंडर। तो अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट आंसर इज रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन। परपेचुअल मीन्स क्या होता है, नेवर एंडिंग। परपेचुअल मीन्स समथिंग दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर, ओके, नेवर एंड। तो इसका जो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, नेवर एंड। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एसेंट। एसेंट मीन्स क्या होता है, एग्री। एसेंट मतलब क्या होता है, एग्री, ठीक है। एसेंट मीन्स नॉट अ क्लाइंब, नॉट अ कंफर्म, not answer, agree is the right answer for this question. Deficient means you are creating resistance, you are creating hurdle for do something, you are creating hurdle for other path, okay. So means resistance, you are creating resistance. So what should be the synonyms for deficient? So this is nothing but resistance. So resistance is the right answer for this question, okay. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27, इमेनिसिपेट। देखिए यहाँ पे इमेनिसिपेट का क्या मीनिंग है, देखिए इमेनिसिपेट यहाँ पे सभी का मीन देखिए, अनचेन, अगर आप अनचेन को रिमूव कर दीजिए तो आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं, एक्वाइट, रिलीज, लिबरेट। तीनों का मीनिंग सेम है कि छोड़ देना, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक्वाइट का यूज आप कब करोगे, जब आपने किसी को कन्विक्ट किया है, उस कंडीशन में आप उसे छोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वाइट। तो एक्वाइट को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। रिलीज, जैसे आपने किसी को पकड़ के रखा है, ठीक है ना, एकदम पकड़ के रखा है, आपने फिजिकली पकड़ के रखा है और आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलीज। तो यहाँ पे रिलीज को हम एलिमिनेट कर दिए। इमेनिसिपेट, इमेनिसिपेट मीन्स लिबरेट। अब देखिए आप किसी चीज के गुलाम हो, ठीक है ना, लेकिन आपको इमेनिसिपेट कर दिया, मीन्स आपको लिबरेट कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हॉस्टिलिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर इनवी, सॉरी नॉट इनवी, नॉट इनमिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हॉस्टिलिटी मतलब काफी उग्र रूप से, काफी लड़ाकू आदमी है, तो काफी जेलस तो होगा नहीं, हॉस्पिटैलिटी तो होगा नहीं, और इनवी तो होगा नहीं, तो राइट आंसर इज इनमिटी। तो एलिमिनेशन, जब भी आपके पास सिनोनिम्स का क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो एलिमिनेशन मेथड आप फॉलो करिए, आप काफी इजीली तरीके से आंसर आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए एंटोनिम्स पे चलते हैं। फॉरबिड, देखिए फॉरबिड वर्ड किससे बना है, जो ये फॉरबिड है किससे बना है, कभी मत भूलिएगा, फॉरबिडन से, फॉरबिडन से, ठीक है ना। फॉरबिडन क्या होता है, मतलब हिडन है, हिडन है कोई चीज। तो इसी तो फॉरबिडन से सेम मीनिंग ही होता है फॉरबिड का। इसका अपोजिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फॉरगिव नहीं है, फॉरगिव इज सेम एज फॉरबिड, ओके। अलाउ, रिफ्यूज, डिप्राइव। देखिए फॉरबिड, आप किसी को फॉरबिड कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ के लिए आप रोक रहे हो, ठीक है ना, आप किसी चीज़ के लिए रोक रहे हो, तो फॉरबिड का जो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, आप किसी को अलाउ करो उस चीज़ के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम्बिगस, एम्बिगस मीन्स नॉट अ क्लियर, ओके। एम्बिगस मीन्स क्या, काफ़ी धुंधला है, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्लियर नहीं है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेफिनेट तो नहीं होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा, शेपलेस भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। नो नो नो,
सॉरी सॉरी सॉरी, डिटर्मिनेंट एक्चुअली डिटरमाइंड, अगर आप बोलते हो डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मीनिंग क्या है कि आप किसी चीज़ के लिए एकदम क्या हो, किसी चीज़ के लिए आप श्योर हो, ठीक है ना, आप डिटरमाइंड हो, आप मोटिव आप कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ करना ही चाहते हो, तो उसकी उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड हो, आप उस चीज़ के लिए डिटरमाइंड हो, आप प्रॉमिसेबल हो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना, तो डिटरमाइंड ही होगा। अब देखिए इसका क्या फाइंड करना है हमें, एंटोनिम, सॉरी मुझे मिस्टेक हो गया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो एम्बिगस का क्या, एम्बिगस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ धुंधला है, अनक्लियर है। जब कोई चीज़ अनक्लियर है तो क्लियर किससे होगा, डेफिनेट ना। तो अगेन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। And now move on the next question, question number 31st. Counterfeit, what is the meaning of counterfeit? Wait a minute friends. Okay, so what is the counterfeit? Counterfeit means fake. Okay, counterfeit means fake. So what should be the opposite of fake? Fake का opposite यहाँ पे क्या होगा, तो genuine is the correct opposite for this question. लेकिन अगर आपको मीनिंग पता है फ्रेंड्स तो आप काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। फ्यूजन, अब देखिए फ्यूजन दो चीज़ होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास की बुक में या 9th क्लास की बुक में, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, जब आप दो चीज़ को कंबाइन करते हो, जब आप दो एटम को कंबाइन करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और जब एक एटम से कई सारे अलग एटम बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजन। तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक्सकेलेट। एक्सकेलेट मीन्स यू आर यू आर इंक्रीजिंग समथिंग। एक्सकेलेट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग समथिंग, यू आर इनहेंसिंग समथिंग। तो आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो तो उसका जो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रिंग डाउन। काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टर्मिनेट का इनिशिएट, सॉरी इनिशिएट, ऑप्शन सी इज इनिशिएट। ग्रेविटेट का क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटिएट, ग्रेविटिएट मतलब लाइक अट्रैक्टिव, ओके, अट्रैक्टिव, attractive, very marvelous, very attractive, very good. Okay, so what should be the opposite for become serious, deteriorate, retreat means क्या होता है, like you you defeated by someone and you are returning your home. Okay, this is called retreat. Sorry, deteriorate and become serious, तो become serious इसके related नहीं है, mediate is synonyms of gravitate. Okay, so what we have left with us only option C. Option C is the correct answer for this question. अगले सेक्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पे वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 36 है, मोरलिस्ट आर यूजुअली पर्सन हु ऑब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखिए ऑब्स्टेन का मतलब क्या है, ऑब्स्टेन मतलब आप एल्कोहल नहीं लेते हो, आपने दृढ़ क्या एक अपना माइंड सेट बना लिया है कि हमें एल्कोहल यूज़ नहीं करना है, अब्सटेन, हम इस चीज़ से अब्सटेन है, ठीक है ना। तो जो भी एल्कोहल का यूज़ नहीं करता, जो भी एल्कोहल का यूज़ करने से अब्सटेन हो रहा है, मतलब उसने बोल दिया कि अब मैं एल्कोहल का यूज़ नहीं करूँगा, तो हम क्या बोलते हैं, टीटो टैलर। ओके, ऑप्शन ए। अगेन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 इज हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज मीन्स अगर हार्ड टू प्लीज मीन्स आप किसी को खुशामद नहीं कर सकते, ऐसा पर्सन जिसकी आप खुशामद नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो अपने काम के लिए काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी सिंसियर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फास्टिडस। द चेयरमैन इज क्विक टू फाइंड फॉल्ट एंड इज हार्ड टू प्लीज। जैसे चेयरमैन ने अगर फॉल्ट फाइंड कर लिया है तो आप वो फॉल्ट के लिए पेनल्टी जरूर लगाएगा, आप उसे प्लीज नहीं कर सकते, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्क्रिप्ट, हाँ, इसका आंसर मेरे को नहीं पता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। क्वेश्चन नंबर 39, इसका क्या होगा, ए फोर्ट्रेस ऑन कमांडिंग हाइट फॉर डिफेंस ऑफ ए सिटी इज कॉल्ड सिटाडेल। वेरी सिंपल। नोस्टैल्जिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोस्टैल्जिया मीन्स, हिंदी में मैंने इसको सर्च किया, हिंदी में इसका मतलब क्या है, संस्मरण। संस्मरण का मतलब ये क्या है, संस्मरण का मीनिंग क्या है कि यादें, अच्छी यादें। जैसे मान लीजिए आपका कोई अच्छा वक्त बीता हुआ हो, ठीक है ना, अच्छा वक्त बीता हुआ हो पास्ट में कोई आपने अच्छा वक्त बिताया हो और इस समय आप बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप क्या करते हो, उस अच्छे वक्त को याद करते हो, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगेन वी हैव डन विद द क्वेश्चन पेपर, हमने ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया।
तो अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी करेक्शन आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। एंड फ्रेंड्स, आप जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिस मेथड में पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए जब भी टाइम मिले तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एंड फ्रेंड्स, कीप कंटिन्यू एंड नेवर गिव अप। ओके।